नमस्ते। मेरी रसोई में आपका स्वागत है और उत्तर भारतीय सर्दियों के स्वाद की इस यात्रा में भी। आज हम सिर्फ खाना नहीं बना रहे हैं, हम मौसम की गर्माहट और सुकून का जश्न मना रहे हैं। हम 3 मशहूर व्यंजन बनाएंगे, सरसों दा साग, मक्की दी रोटी और गाजर हलवा। हर एक की अपनी कहानी और परंपरा है। ये व्यंजन सिर्फ खाना नहीं है, ये परिवार, विरासत और मौसमी खाने की खुशी का स्वाद है। अगर आपको खाना और संस्कृति पसंद है तो सब्सक्राइब करें और हमारे बढ़ते परिवार में शामिल हों। चलिए अपने एप्रन पहनते हैं और उत्तर भारतीय सर्दियों के दिल में डूब जाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सरसों दा साग, सर्दियों की हरी सब्जियों का राजा। पंजाब की मिट्टी में उगने वाली ये हरी पत्तियां ठंडी हवाओं के बीच पकती हैं और हर घर की रसोई में एक खास जगह बना लेती हैं। सरसों दा साग न सिर्फ एक व्यंजन है, बल्कि पंजाब की संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी है। यह हर पंजाबी के दिल के बेहद करीब है और सर्दियों के मौसम में इसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। आखिर इस व्यंजन का राज क्या है? क्यों हर कोई इसकी तारीफ करता है? इसका जादू है ताजगी में। सरसों, पालक और बथुआ का सही अनुपात में मिश्रण, जो हर घर में थोड़ा अलग हो सकता है। इन पत्तों को अच्छे से साफ करके बारीक काटा जाता है। फिर इन सब्जियों को अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। जैसे जैसे ये पकती हैं, रसोई में एक सुकून देने वाली मिट्टी जैसी खुशबू फैल जाती है, जो सर्दियों की शामों को और भी खास बना देती है। जब पत्तियां पूरी तरह नरम हो जाती हैं, तब आता है असली देसी तरीका, लकड़ी के मथनी यानी घोटना से साग को मसलना। इससे साग को वो खास मोटा और देहाती टेक्सचर मिलता है जो इसे अलग बनाता है। इसके बाद मक्के के आटे का घोल, जिसे आलन कहते हैं, धीरे धीरे साग में मिलाया जाता है। यह न सिर्फ साग को गाढ़ा करता है, बल्कि उसमें हल्की मिठास और एक अनोखा स्वाद भी जोड़ता है। अब बारी है तड़के की। देसी घी में तले प्याज, अदरक और लहसुन का गर्मा गर्म तड़का जब साग के ऊपर डाला जाता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। यह तड़का साग को गहराई और परतदार स्वाद देता है, जो हर निवाले में महसूस होता है। हर परिवार का अपना तरीका होता है। कोई इसमें थोड़ा गुड़ डालता है तो कोई मूली के टुकड़े। कुछ लोग इसमें हरी मिर्च या नींबू का रस भी मिलाते हैं। लेकिन चाहे जो भी बदलाव हो, साग की आत्मा वही रहती है, मिट्टी से जुड़ी, सादगी से भरी। साग को हमेशा सफेद मक्खन के बड़े चम्मच के साथ परोसा जाता है। मक्खन के पिघलते ही उसका स्वाद और भी गहरा हो जाता है और हर निवाला एक सर्दियों की गर्माहट जैसा लगता है। सरसों दा साग झटपट बनने वाला खाना नहीं है। इसे बनाने में समय, धैर्य और ढेर सारा प्यार लगता है। अक्सर दादी नानी घंटों तक धीमी आंच पर इसे पकाती हैं, ताकि हर स्वाद पूरी तरह उभर सके। यह व्यंजन हमें न सिर्फ मौसम और धरती से, बल्कि अपनी जड़ों और पुरखों से भी जोड़ता है। हर निवाले में एक कहानी छुपी होती है, खेतों की, परिवार की और परंपरा की। धीमी आंच पर पकाना, ताजगी भरी खुशबू और आखिरी तड़का, ये सब मिलकर सर्दियों की उपज का जश्न मनाते हैं। हर कदम में मौसम की मिठास और मिट्टी की खुशबू बस जाती है। जब साग को गर्मा गर्म परोसा जाता है, ऊपर से पिघला हुआ मक्खन डाला जाता है और साथ में मक्की दी रोटी मिलती है, तो लगता है जैसे पंजाब की आत्मा थाली में उतर आई हो। सरसों दा साग सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि एक कहानी है, खेतों से लेकर रसोई तक और फिर परिवार की मेज तक। यह घंटों की मेहनत, प्यार और परंपरा का स्वाद है, जिसे मिल बांटकर खाने का मजा ही कुछ और है। अब आइए जानते हैं कि इस साग के सबसे अच्छे साथी मक्की दी रोटी को कैसे बनाया जाता है, ताकि यह अनुभव और भी यादगार बन जाए। सरसों दा साग मक्की दी रोटी के बिना कभी पूरा नहीं होता। उसका सुनहरा देहाती साथी। यह जोड़ी पंजाब की सर्दियों की आत्मा है और हर घर में इसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। मक्की दी रोटी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसमें मिट्टी की खुशबू और देसीपन भी बसा है। मक्के के आटे से बनी यह ग्लूटेन फ्री रोटी पंजाब में सर्दियों का मुख्य भोजन है। इसकी खासियत है कि यह पेट को गर्म रखती है और शरीर को ऊर्जा देती है, खासकर ठंडी हवाओं के मौसम में। मक्के का आटा पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
जिसमें फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स शामिल हैं। आटा छोटे छोटे बैचों में गर्म पानी के साथ गूंथा जाता है, फिर हाथ से आकार दिया जाता है। बेलन की कोई जरूरत नहीं। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि मक्के का आटा गेहूं की तरह लचीला नहीं होता। सही मात्रा में पानी और हाथों की गर्माहट से ही यह नरम और चिकना बनता है। गीली हथेलियों के बीच आटे को थपथपाकर आप एक मोटी गोल रोटी बनाते हैं। यह एक कौशल है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हर पंजाबी घर में दादी नानी की उंगलियों की जादूगरी से बनी मक्की दी रोटी की यादें जुड़ी हैं। इसे गर्म तवे पर पकाएं, फिर उस खास धुएं के स्वाद और फूली हुई बनावट के लिए खुली आंच पर खत्म करें। तवे की गर्मी और आग की लपटें रोटी को कुरकुरा और सुगंधित बनाती हैं, जिससे हर निवाला खास बन जाता है। जैसे ही यह आंच से उतरे, इसे घी या सफेद मक्खन से भर दें। कोई कंजूसी नहीं। मक्खन की मलाईदार परत रोटी में जान डाल देती है और हर टुकड़ा मुंह में घुल जाता है। रोटी की मिट्टी की मिठास और थोड़ी चबाने वाली बनावट मलाईदार साग के लिए एकदम सही मेल है। जब आप इसे साग के साथ खाते हैं तो दोनों स्वाद एक दूसरे को पूरा करते हैं और हर निवाला सर्दियों की गर्माहट से भर जाता है। ये भोजन सर्दियों की फसल का जश्न मनाता है। मक्का और सरसों सीधे खेतों से। खेतों की ताजगी और मेहनत हर रोटी और हर साग में महसूस होती है। किसान परिवारों के लिए ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मेहनत और मौसम का उत्सव है। कच्चे प्याज, अचार वाली मिर्च और एक गिलास लस्सी के साथ परोसा जाने वाला यह एक पूरा पौष्टिक दावत है। लस्सी की ठंडक और अचार की तीखापन इस थाली को और भी खास बना देते हैं। मक्की दी रोटी सिर्फ एक रोटी नहीं है, यह परंपरा, कौशल और घर की गर्माहट का प्रतीक है। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर इसे खाता है तो वह पल यादगार बन जाता है। हर निवाला धरती और इसे पालने वाले लोगों की कहानी कहता है। यह रोटी किसानों की मेहनत, माँ के हाथों की ममता और परिवार की एकता का स्वाद है। तो अगली बार जब आप इसे बनाएं तो याद रखें, आप एक विरासत का हिस्सा हैं। ये रोटी बनाना एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और हर बार इसमें नए अनुभव जुड़ते हैं। एक साथ साग और रोटी उत्तर भारतीय सर्दियों की मेज का दिल है। इनका स्वाद, खुशबू और रंग हर खाने को त्योहार बना देते हैं। अब आइए एक मीठे नोट पर समाप्त करें। पंजाबी खाने के बाद मीठा जरूरी है और सर्दियों में गाजर का हलवा सबसे पसंदीदा मिठाई है। गाजर का हलवा बनाने का समय। ताजे गाजर, दूध, घी और मेवों से बना यह हलवा सर्दियों की शाम को खास बना देता है। तो चलिए इस स्वादिष्ट सफर को एक मीठे गर्माहट भरे हलवे के साथ पूरा करते हैं। उत्तर भारतीय सर्दियों का कोई भी भोजन गाजर के हलवे के बिना पूरा नहीं होता। एक कटोरे में एक गर्म मीठा आलिंगन। यह मिठाई न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसमें बचपन की यादें, परिवार की गर्माहट और त्योहारों की खुशबू भी बसी होती है। जैसे ही सर्द हवाएं चलती हैं, रसोई में गाजर के हलवे की खुशबू पूरे घर को महका देती है। इसका राज लाल सर्दियों की गाजर में है, रसदार, मीठी और जीवंत, जो केवल थोड़े समय के लिए उपलब्ध होती हैं। इन गाजरों का रंग और मिठास हलवे को खास बनाते हैं। बाजार में इन ताजे लाल गाजरों की पहली झलक ही हलवे की याद दिला देती है। सबसे अच्छी बनावट के लिए गाजर को हाथ से कद्दूकस करें ताकि हर रेशा हलवे में घुल जाए। ये प्रक्रिया थोड़ी मेहनत वाली है, लेकिन इसका स्वाद में फर्क साफ झलकता है। कद्दूकस की गई गाजर को एक भारी तले के पैन में धीमी आंच पर पकाएं, जिससे उनका प्राकृतिक स्वाद और रंग बरकरार रहे। गाजर को अपना रस छोड़ने दें, फिर फुल फैट दूध डालें और गाढ़ा और मलाईदार होने तक धीमी आंच पर पकाएं। दूध और गाजर का यह मेल हलवे को उसकी असली पहचान देता है। धीरे धीरे पकाते हुए दूध का स्वाद गाजर में समा जाता है, जिससे हलवा और भी लाजवाब बनता है। स्वाद के लिए चीनी मिलाएं, इसे पिघलने दें और स्वाद की गहराई के लिए कारमेलाइज होने दें। जैसे जैसे चीनी घुलती है, हलवे में हल्की मिठास और सुनहरा रंग आ जाता है। आप चाहें तो स्वादानुसार गुड़ भी मिला सकते हैं, जिससे हलवे में देसी मिठास आ जाती है। फिर एक बड़ा चम्मच घी डालें और मिश्रण को चमकदार और सुगंधित होने तक भूनें। घी की खुशबू हलवे को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। घी डालने से हलवा न सिर्फ स्वादिष्ट बनता है, बल्कि उसकी बनावट भी रेशमी और मुलायम हो जाती है।
खोया, दूध के ठोस पदार्थ हलवे को समृद्ध और स्वादिष्ट बनाता है। खोया डालने से हलवे में मलाईदारपन और गहराई आ जाती है, जिससे हर निवाला और भी खास बन जाता है। इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू के मिश्रण से इसे खत्म करें। इलायची की खुशबू और मेवों की कुरकुराहट हलवे को एक शाही मिठाई बना देती है। चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, जो हलवे में हल्की मिठास और रंगत जोड़ती है। इसे गर्मा-गर्म परोसें, घी से चमकता हुआ और मेवों से सजा हुआ एक सच्चा सर्दियों का उत्सव। हर चम्मच में सर्दियों की मिठास और घर की गर्माहट महसूस होती है। गाजर का हलवा सिर्फ मिठाई नहीं है, यह परिवार, उत्सव और साझा करने की खुशी का प्रतीक है। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर हलवा खाता है, तो वह पल यादगार बन जाता है। यह प्यार का परिणाम है, जो साधारण गाजर को कुछ जादुई में बदल देता है। हर घर में हलवे की अपनी खास रेसिपी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये हलवा हर सर्दियों की सभा, शादी और त्योहार की शोभा बढ़ाता है। चाहे शादी हो या कोई खास मौका, गाजर का हलवा हमेशा मेहमानों का दिल जीत लेता है। जब आप उन लाल गाजरों को देखें, तो उन्हें इस क्लासिक व्यंजन को बनाने के लिए प्रेरित होने दें। ताजगी और मौसम का स्वाद हलवे में झलकता है। घर का बना गाजर का हलवा साझा करने की खुशी किसी भी भोजन का सबसे मीठा अंत है। ये मिठाई हर उम्र के लोगों को पसंद आती है और हर बार खाने पर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इसके साथ हमारी सर्दियों की दावत पूरी हुई। गाजर का हलवा न केवल स्वाद, बल्कि यादों और अपनापन का भी हिस्सा है। एक ऐसा स्वाद जो हर सर्दी में दिल को छू जाता है। और यह रहा आपकी मेज पर एक उत्तर भारतीय सर्दियों का दिल और आत्मा। ये व्यंजन सिर्फ रेसिपी नहीं है, ये कहानियाँ, यादें और घर का उत्सव हैं। इन स्वादों को अपनी रसोई में लाएं, प्रक्रिया को अपनाएं और अपनी खुद की परंपराएं बनाएं। इस स्वादिष्ट यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक कहानियों और व्यंजनों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खाना बनाते रहें, साझा करते रहें और भोजन से मिलने वाली गर्माहट का आनंद लें। नमस्ते।